भारत त्योहारों का देश है। ये वाक्य सुनने में जितना सामान्य लगता है, उतना ही असाधारण अनुभव इन त्योहारों के पीछे छिपा होता है। हर पर्व किसी न किसी जीवन दर्शन को छूता है, किसी न किसी संस्कृति का प्रतिनिधि बनता है। लेकिन कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो समाज की आत्मा, सभ्यता की परंपरा और प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंध का जीवन स्वरूप बन जाते हैं। छठ महापर्व, उदित होते सूर्य को अर्घ्य देने का ये पर्व शायद भारतीय संस्कृति के सबसे अनूठे और अनुशासित त्योहारों में से एक है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री ने बिहार चुनाव के बीच ये संकेत दिया कि केंद्र सरकार छठ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करने के प्रयास कर रही है, तो ये खबर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तीनों ही स्तरों पर चर्चा का विषय बन गई। लेकिन अब सवाल ये है कि यदि छठ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में स्थान मिल जाता है, तो इससे क्या क्या बदल जाएगा? क्या ये पर्व केवल कागजी मान्यता प्राप्त करके रह जाएगी या इसका प्रभाव धरातल पर भी दिखने लगेगा? तो चलिए इसी बहाने छठ की महत्ता, उसके बहुआयामी स्वरूप और वैश्विक मंच पर उसके संभावित विस्तार को विस्तार से समझते हैं। अब छठ केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि प्रकृति के 5 तत्वों, सूर्य की ऊर्जा और जल की पवित्रता के प्रति कृतज्ञता का अनोखा अनुष्ठान है। यह अपनी सादगी के बावजूद भव्य है, कठोरता के बावजूद शांत है और परंपरा के बावजूद आधुनिक जीवन में बेहद प्रासंगिक है। इस पर्व की विशेषता इसकी उस अनुशासित प्रक्रिया में छिपी है जिसमें व्रती बिना नमक, बिना अनाज और बिना अपवित्रता के पूरे परिवार को एकजुट करते हुए ये कठोर तप पूर्ण करती हैं। साल दर साल छठ की लोकप्रियता न सिर्फ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित रही है, बल्कि ये पर्व देश भर के महानगरों और विदेशों तक फैल चुका है। लंदन के पार्कों से लेकर न्यू जर्सी के नदी तटों तक छठ गीतों की गूंज अब आम हो चुकी है। अब यदि इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया जाता है, तो ये पर्व सिर्फ भारतीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। ये दुनिया भर में एक ऐसे सांस्कृतिक उत्सव के रूप में पहचाना जाएगा जो पर्यावरण, महिला शक्ति, सामूहिकता और लोक आस्था का संगम है। यूनेस्को किसी त्योहार को अपनी सूची में शामिल तभी करता है जब वो मानव सभ्यता के लिए सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण, अनूठा और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने योग्य समझा जाए। इसीलिए ये दर्जा छठ को एक वैश्विक विरासत में बदल देगा। अब आपको बताते हैं कि यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल होने का मतलब क्या है। अब देखिए, यूनेस्को का काम दुनिया के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परंपराओं, त्योहारों, ज्ञान प्रणालियों और कलाओं को संरक्षित करना है। जब कोई परंपरा इस सूची में आती है, तो उसका अर्थ होता है कि ये पूरी मानवता की साझा विरासत है। इसे खोने का मतलब है मानव सभ्यता की एक मूल्यवान परत का लुप्त हो जाना। इसीलिए यूनेस्को किसी परंपरा को अपनी अमूर्त धरोहर सूची में शामिल करने के साथ ये मानता है कि इसे संरक्षित करना अब केवल उस समुदाय या देश की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे विश्व की साझा जिम्मेदारी है। यदि छठ को ये दर्जा मिलता है, तो उसके संरक्षण, दस्तावेजीकरण, शोध और प्रचार प्रसार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ेगा। छठ की लोक संगीत परंपरा, पारंपरिक गीत, लोक कथाएं, अनुष्ठान, प्रकृति और सूर्योपासना की विशिष्ट पद्धतियां, इन सब का व्यवस्थित संरक्षण और रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे ये परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक भी अपनी पवित्रता और मूल स्वरूप में पहुंच सके। वहीं छठ के यूनेस्को की सूची में आ जाने से कई परिवर्तन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये पर्व एक वैश्विक पहचान प्राप्त करेगा। अभी तक ये मुख्य रूप से बिहार, पूर्वी यूपी और प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच मनाया जाने वाला एक पर्व है। लेकिन यूनेस्को सूची में आने के बाद पूरी दुनिया इसे मात्र एक क्षेत्रीय त्योहार नहीं, बल्कि विश्व स्तरीय सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखेगी। इससे बिहार और पूर्वी भारत की सांस्कृतिक पहचान को अत्यंत सकारात्मक वैश्विक प्रतिष्ठा मिलेगी। दूसरा बड़ा बदलाव होगा संरक्षण और शुद्धता पर बढ़ता ध्यान। छठ की आत्मा उसकी सादगी और पवित्रता में है। यदि इसे यूनेस्को का दर्जा मिलता है, तो सरकारों, स्थानीय प्रशासन और समाज पर यह नैतिक दायित्व बढ़ेगा
कि नदी घाटों की साफ सफाई का स्तर और बेहतर किया जाए, प्लास्टिक और प्रदूषण पर कड़ी रोक लगाई जाए और पारंपरिक अनुष्ठानों का स्वरूप बदले बिना पर्व की गरिमा को संरक्षित किया जाए। इससे छठ के मूल्य स्वरूप को आने वाले वर्षों में और पवित्रता मिलेगी। साथ ही पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी व्यापक रूप से प्रभावित होगा। दुनिया भर के लोग छठ को देखने, समझने और अध्ययन करने के लिए बिहार के प्रमुख शहरों का रुख कर सकते हैं। पटना, गया जी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे शहर धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के बड़े केंद्र बन सकते हैं, जिससे होटल व्यवसाय, कारीगरों, दुकानदारों, परिवहन सेवाओं और छोटे व्यापारियों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा छठ पर शोध, अध्ययन और दस्तावेजीकरण में भी तेजी आएगी। विश्वविद्यालयों में छठ की उत्पत्ति, इसके लोक विश्वास, इसके पर्यावरणीय दर्शन, महिलाओं की केंद्रीय भूमिका और इसकी सामाजिक संरचना पर गहन अध्ययन किए जाएंगे। ये पर्व केवल करने वाला त्योहार नहीं, बल्कि समझने वाली सांस्कृतिक परंपरा के रूप में नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत होगा। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा प्रवासी भारतीय समुदाय का बढ़ता गर्व। दुनिया भर में बसे बिहार और पूर्वी यूपी के लोग छठ को अपनी सांस्कृतिक पहचान की मूल धुरी मानते हैं। यूनेस्को मान्यता उन्हें अपने सांस्कृतिक अस्तित्व को और मजबूती से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर देगी। हालांकि बिहार का नाम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में पहले से ही सम्मान के साथ दर्ज है। बोध गया का महाबोधि मंदिर, जहां भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, साल 2002 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। ये विश्व भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थल है और यूनेस्को मान्यता के बाद यहाँ संरक्षण, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी प्रकार प्राचीन काल का विश्व विख्यात विश्वविद्यालय नालंदा वर्ष 2016 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। ये ज्ञान, विमर्श और वैश्विक संवाद की उस परंपरा का प्रतीक है जिसे भारत ने दुनिया को दिया था। आज भी इसके खंडहर लाखों पर्यटकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करते हैं। यूनेस्को मान्यता के बाद यहाँ व्यवस्थित खुदाई, संग्रहालय निर्माण और संरक्षण के प्रयास तेज हुए हैं। ऐसे में यदि छठ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कर लिया जाता है, तो ये बिहार की आधुनिक सांस्कृतिक पहचान को उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करेगा जैसे महाबोधि और नालंदा ने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान को किया। अब वैसे तो छठ सदियों से समाज में समावेशिता, समानता और सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देता आया है, क्योंकि इस पर्व में जाति, धर्म, वर्ग या आर्थिक स्थिति का कोई भेद नहीं होता। सभी परिवार एक ही घाट पर खड़े होकर सूर्योपासना करते हैं। ऐसे में यूनेस्को मान्यता मिलने पर छठ की ये समावेशी पहचान वैश्विक मंच पर और अधिक मजबूत होगी। इससे महिलाओं की भूमिका पर भी नई बहसें और शोध सामने आएंगे, क्योंकि छठ में व्रती मुख्यतः महिलाएं ही होती हैं, जो पूरे परिवार और समाज के केंद्र में आकर अपनी शक्ति, संयम और समर्पण का अद्भुत परिचय देती हैं। छठ स्वाभाविक रूप से प्रकृति उन्मुख है। सूर्य, जल, वायु और धरती की उपासना इसे दुनिया के सबसे इको फ्रेंडली त्योहारों में स्थान दिला सकती है। साथ ही वैश्विक मंच पर छठ महापर्व को ग्रीन फेस्टिवल मॉडल के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि छठ पर्व अपनी सादगी में भव्य है, अपने अनुशासन में पवित्र है और अपनी भावना में सार्वभौमिक है। ऐसे में यूनेस्को सूची में शामिल होना एक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रखने का संकल्प है। वहीं छठी मैया की पुकार नदी के किनारे से निकलकर अब वैश्विक मंच की ओर बढ़ रही है और शायद ये वही क्षण है जब भारत दुनिया को ये बताने जा रहा है कि हमारी संस्कृति जितनी प्राचीन है उतनी ही आधुनिक और प्रासंगिक भी है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।